इकोनॉमिक के लिए टॉपिक है ये दोस्तों। और आपका यूपीएससी मेंस पेपर 3 में आपको उससे रिलेटेड है दोस्तों। अगर आप आरबीआई की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक के क्षेत्र में तो आपको वहाँ भी ये काम आएगा दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों G20 जैसा कि नाम से ही दोस्तों वर्ल्ड का जो ऑलमोस्ट एक डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों। ऑलमोस्ट लगभग सभी इस G20 में शामिल है। विकसित और विकासशील देशों का ये समूह है दोस्तों। अमेरिका भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है, हमारा देश भारत भी है दोस्तों। और दोस्तों ये जो G20 है वो आपका लगभग दोस्तों 85% टोटल आपका जो मतलब जो ट्रेड होता है दोस्तों जीडीपी का वो उससे रिलेटेड है ये दोस्तों G20। तो मेरा दोस्तों और दूसरा चीज़ 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है दोस्तों। G20 दोस्तों हमारे जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, वो अभी एज ए प्रेजेंट टाइम में G20 के शेरपा नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों जो अभी एक मुद्दा जो है दोस्तों, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में दोस्तों COP27 का जो मीटिंग हुआ था उसके पहले भी जो भी COP का मीटिंग हुआ है उसमें मतलब विकसित देश के द्वारा एक फंड बनाया गया था। उस फंड में विकसित देश पैसा डालते हैं और उस पैसा का यूज होता है दोस्तों विकासशील देशों में वो पैसा का यूज कहाँ होता, तो उस पैसे का यूज होता है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में। कार्बन इमिशन जो ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने में नया टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री देता किसको, तो डेवलपिंग कंट्री को। उसके लिए फंड बनाया गया था दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को उस हिसाब से मदद नहीं कर रहा है जिस हिसाब से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है दोस्तों। तो इसमें G20 लुक्स एट वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट फंडिंग टू इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए, पहले हम पेन ले लेते हैं एक। तो यहाँ G20 लुक्स एट वर्ल्ड बैंक दोस्तों, जो एक ऐसा फंड बनाया जा रहा है दोस्तों G20 ऐसा एक्सपेक्ट करें कि ऐसा एक फंड बने इसमें। तो जो भी इसमें डेवलप्ड कंट्री है वो इस फंड में पैसा डालेंगे दोस्तों, और इस पैसे का यूज होगा डेवलपिंग कंट्री को मदद किया जाएगा। और जो कि क्लीन एनर्जी हमें बनाना है, क्लीन एनर्जी को हमें जो हमारा पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसे हमें बचाना है दोस्तों। कार्बन इमिशन जो ज़्यादा हो रहा है वो कार्बन इमिशन को कम करना है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी वो डेवलप कर चुका है। और डेवलपिंग कंट्री जो अभी वहाँ भी भुखमरी है, बेरोजगारी है दोस्तों, तो उसके चलते उतना वो नहीं कर पा रहा है। उसके चलते कार्बन जो जितना भी फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री जो भी है, वहाँ से जो भी कार्बन पॉल्यूशन निकलता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसे रोकने के लिए दोस्तों डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी चाहिए, वित्तीय मदद चाहिए। और इसके लिए दोस्तों COP का गठन किया गया था। COP में कहा गया था दोस्तों कि मदद किया जाएगा, इसमें 100 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा। इस पैसे से कार्बन इमिशन जो उसे कम किया जाएगा, किसके द्वारा, डेवलपिंग कंट्री के द्वारा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसी में मतलब उसका जो हमने इस जो आपको दिया है दोस्तों, इसका सारांश यही है कि द G20 नेशंस आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू इमर्जिंग इकोनॉमिक्स और सेटअप ए डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिजिंग द फंडिंग गैप। यानी कि एक ऐसा डेडिकेटेड मल्टीलैटरल फंड बनाया जाएगा, उसमें जो गैप जो हो गया है दोस्तों इकोनॉमिक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, आपका पर्यावरण के क्षेत्र में, उसे फुलफिल किया जाएगा। द डेवलप्ड comes amid concern that developed countries haven't provided adequate financial assistance। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों वो जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसे कम कर सके। तो इसीलिए ऐसा फंड बनाया जा रहा है। While the option of setting up a developed bank exclusively for climate finance, यानी कि एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जो सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस के लिए होगा। क्लाइमेट फाइनेंस हैज बीन डिस्कस्ड, सोर्स टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट द इशू नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इन डिटेल, इट मे नॉट बी इजी टू इम्प्लीमेंट इट विद जस्ट वन ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि आप देख रहे हैं दोस्तों, द डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया भी इसमें है, हैव एक्यूज्ड एडवांस economies of not honoring their commitment to fund the massive transition. Countries such as the US are favor of getting an existing multilateral agency, most likely the World Bank, to set up. One place, one where there is a lot of common ground is on the reforming the multilateral institution, including the World Bank. There is shared priority on one, shifting the focus on these institutions to public challenge like climate change while maintaining focus on development goals. Thus, that would mean increasing lending the middle income countries in order to help India, Brazil, other key countries the fight against climate change। यानी कि क्लाइमेट के जो प्रदर्शन हो रहा है, क्लाइमेट का जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ जंग लड़ सकेंगे।
ऐसा उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर भी देखिए कुछ और भी है डेटा इसमें है। द 2021 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइडेड अराउंड 51 बिलियन, यानी कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये प्रोवाइड किया है दोस्तों $51 बिलियन, 62% ऑफ द ओवरऑल MDB क्लाइमेट फाइनेंस इन क्लाइमेट फाइनेंस टू लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज, यानी कि जो गरीब देश है, जो मतलब कम आय वाला देश है, उसको मदद किया गया है इस बैंक के द्वारा। मोर देन 33 बिलियन वाज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड मोर देन 17 बिलियन फॉर द क्लाइमेट चेंज adaptation. The amount of mobilized private finance stood at $13 billion, data released by them showed. In addition, 2021 MDBS provided more than 31 billion, 38% of overall MDB climate finance in climate finance to high income economies, with 29 billion, 95% for climate change mitigation and 1.6 billion, 5% of the climate to change adaptation. The amount of mobilized private finance stood at 28 billion. तो ये था दोस्तों खबर, और यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, आप नोट भी कर सकते हैं अपने। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो वहाँ पर ये डेटा पुट कीजिएगा, तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी आपका चेक करेंगे, उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा दोस्तों। तो G20 लुक्स कर रहा है एक तरीके का एक फंड बनाया जाए जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको मदद करने के लिए। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा दोस्तों। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।